Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं कैप्रिकॉर्न, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। देखिए स्टार्टिंग से ही आप मून के साथ कर रहे हो। मून क्या शो करता है, सबसे पहले आप किसी तो भी काइंड के इल्यूजन में चल रहे हो जो रियलिटी है नहीं। शायद आपने उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को रियलिटी मान लिया है, तभी आप मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हो। तो ये आपका इल्यूजन है सिर्फ, तो इस इल्यूजन को ना रिलीज करना है। कुछ लोगों की एनर्जीज क्या दिख रही है कि आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो, मतलब प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते जाओगे, स्ट्रेटजीज बनाते जाओगे, लेकिन कब अप्लाई करना है, कैसे लाइफ को ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में ना आप कभी विचार ही नहीं करते। बस प्लानिंग बना लोगे, एक्शंस नहीं लोगे। इस वजह से ना आप पीछे रह जाते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट आपका होता है। तो ध्यान दीजिए कि आप जो स्ट्रेटजीज बना रहे हो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, अप्लाई करना शुरू करिए। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊं, इमोशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, मतलब डीपली कनेक्टेड है क्योंकि मून का कार्ड है। लेकिन वही बात है, इमोशंस होने के बाद भी एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रही है, या जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए, जो चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए, वही चीज़ उलझती जा रही है, या उसी चीज़ों में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, मून ज़रूर यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन मून आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। जब आपको रियलिटी दिखना स्टार्ट होगी ना, तब आप डिसीजन भी ले पाओगे कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। वही चीज़ आपके पर्सन के साथ है। जब उनको क्लैरिटी नज़र आएगी ना, जब उनका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो भी समझ पाएंगे कि रिलेशनशिप को एक्चुअली डील किया कैसे जाता है ना। तो आप दोनों की एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। खैर सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा मून के साथ। करियर वाइज क्या है, करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर आती हैं, लेकिन शायद आप ध्यान ही नहीं देते हो, या जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है वो आप मिस कर देते हैं। फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि सामने आपको इतना बड़ा चांस दिया गया था, आगे बढ़ने का चांस दिया गया था, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पाए या कोई स्टेप नहीं ले पाए। तो ये चीज़ आपके लेजी एनर्जी की वजह से, या ज़्यादा ही आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो उस वजह से होती है। तो क्या करना है, सेल्फ पे ध्यान देना शुरू करिए। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, एटलीस्ट उसको तो आप कैरी फॉरवर्ड करिए, उसको तो सही वे में डील करिए। ठीक है कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। जजमेंट, तो जजमेंट क्या बता रहा है कि आप कंटिन्यूस वे ना प्रेयर बहुत ज़्यादा करते हो। तो मैं एक बात बताऊँ, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो ना, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जाती हैं। जिनको भी आप मानते हैं वो आपके लिए हर पल नोटिस करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार आपने सोचा होगा, मीन्स देखा होगा, जो आपके रुके पड़े हुए काम है सडन वे में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। या आप पिछले समय से बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, लेकिन शायद आप जब एक्शन लेना चाहिए नहीं ले पा रहे हो, बट इंट्यूशन के थ्रू आपको यूनिवर्स कुछ मैसेजेस डिलीवर करते हैं कि आपको अभी सही समय है, स्टेप लेना चाहिए। या आप पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, उनको आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो ना, यही चीज़ यूनिवर्स को ना एक हैप्पी मोड में लेके जा रही है और वो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। रिलेशनशिप में आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा की हैं कि आपका रिलेशनशिप सही होना चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रखी है ना, वो मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है। डिफरेंसेस आ रखे हैं तो डिफरेंसेस भी कम होंगे, लेकिन बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे, कितनी चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, कितनी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, कैसे लाइफ को लेके जा रहे हो, तो आप पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। रही बात क्लैरिटी की, तो आप देख लो बैकग्राउंड में कुछ वाइट एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो ये आपके क्लैरिटी के आने को शो कर रहा है। क्लाउड्स भी प्रेजेंट है, लेकिन क्लैरिटी आपको दी जा रही है ना। आपके देखने के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप किसी सिचुएशन को
किसी कंडीशन को नेगेटिव वे में जज कर रहे हो या पॉजिटिव वे में जज कर रहे हो। तो आपके थिंकिंग मोड ज़्यादा मैटर करता है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। फूल, फूल बता रहा है ज़ीरो से शुरुआत करना। तो इतने डिस्ट्रैक्शंस आपने देख लिए तभी तो ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो। तो फूल की एनर्जी ना आपको डिग्रेड नहीं कर रही, आपको अपग्रेड करने आई है। क्यों? क्योंकि आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है तो हैप्पी मूड में तो आप जा ही रहे हो। और कुछ चीज़ें अगर आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी या आपको लग रहा था स्टेकनेस ज़्यादा आ रखी है ना, तो आपके रास्ते बनना यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। और आप देख रहे हो आपके वाइट फ्लावर प्रेजेंट है। तो वाइट रोज क्या डिफाइन कर रहे हैं? आपके माइंड में पीस आने को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो पीस अभी तक मिसिंग चल रही थी वो पीस आपको दिया जा रहा है। और फूल का आना एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ही। तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है। एक इंथुजियाज्म आप में बिल्ड हो रहा है कि कैसे लाइफ को डील करना चाहिए। सोल पर्पस को आप समझ रहे हो। और मेन बात है कैप्रिकॉर्न के, अभी तक ना आपने फूलिश डिसीजंस बहुत ज़्यादा लिए हैं। उस फूलिश डिसीजन की वजह से अभी तक आपको रिग्रेट चला आ रहा है। तो वो रिग्रेटफुल एनर्जी रिलीज होंगी, हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये आपको ना चॉइसेस ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है। तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस पर्सन के साथ, किस ऑप्शन के साथ लाइफ को कंटिन्यू करना है, आगे लेके जाना है। ठीक है। और ये ना यूनिवर्स के सपोर्ट को डिफाइन करता है कार्ड। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पे कंटिन्यूस वे में क्या कर रहे हैं? प्रेयर्स कर रहे हैं। और प्रेयर्स मैंने बोला ना सुनी जा रही है आपकी। आपकी प्रेयर्स सुनी गई है तभी आपको यहाँ पे यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट आपका मेंटेन हो गया है। जो बॉन्ड आपने यूनिवर्स के साथ बनाया हुआ है वही चीज़ आपको आगे लेके जा रही है, वही चीज़ आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रही है। ठीक है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। देन यहाँ पे हर्मिट आ गया। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलते जा रही हूँ सेल्फ वर्क करिए, वही शो कर रहा है हर्मिट। अगर आप सेल्फ वर्क करोगे ना तो यूनिवर्स आपको ये वॉर्न प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे पहले कि आपको जो प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। जो रास्ता अभी आपको ब्लर नज़र आ रहा है, जो डायरेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही है, तो ऑटोमेटिक रास्ते बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एक डायरेक्शन आपकी क्लियर हो पाएगी कि एक्चुअली आपको स्टेप लेना क्या चाहिए। ठीक है। और हर्मिट का आना एक इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो आपके अंदर क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या आपका माइंडसेट रहता है, उस पर आप ज़्यादा फोकस बना सकते हैं। कि जो आप मेंटोरशिप के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हो, जा रहे हो ना गाइडेंस लेने के लिए, तो ये कार्ड आपको इनर सेज का माना जाता है। मतलब आप इतने कैपेबल बन रहे हो कि अपने आप को गाइड कर सके। मेंटोरशिप भी आप ही करने वाले हैं। ठीक है। ब्राइट लाइट आप में कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है। तो आप अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आओगे और आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड है ना कैप्रिकॉर्न, उनको लिए भी आप सही रास्ता दिखाने वाले हैं। ये चीज़ आप में डेवलप हो सकती है। ग्रेट। फाइनली रिलेशनशिप वाइज एक कार्ड तो निकल के आया है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप दोनों की एनर्जीज यूनिवर्स यहाँ पे कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं, आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और इंटरवेंशन यहाँ पे एंजल्स का हो चुका है, तभी आप दोनों रियूनाइट भी हो रहे हैं। और मेन चीज़ है आपकी ना यहाँ पे पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और रिलेशनशिप में ना एक सोलमेट का कार्ड है। तो आप अपने सोलमेट एनर्जी से मिल सकते हैं, पर्सन से मिल सकते हैं। और सिंगल चले आ रहे हो ना तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है या मैरिज रिलेटेड कोई बात हो सकती है यहाँ पे। और ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट निगेटिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी से आप लेट गो कर रहे हो, तभी रीस्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए ज़ीरो पहले आया, उसके बाद 2 ऑफ कप्स आया। जब आपने चेंज लाने की कोशिश की ना अपने आप से, तभी आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप पर डिपेंड करती हैं, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। बाकी ये आपको कॉन्शियसनेस आपके रिलेशनशिप में लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको ना डिफाइन कर सकते हैं। जो वंस तो स्टार्टिंग से फूल के साथ मैंने बोल दिया था ना, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं, तो वन वही बता रहा है। मे बी आपको चॉइस करनी पड़ रही है। और ओवरसीज ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो विद इन 2 मंथ आप कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। 10 दिन में ट्रैवल वाली एनर्जीज तो रहेगी ही। और आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर को प्लानिंग करने वाली लग रही है। तो प्लान बहुत ज़्यादा बनाते हो, मैंने बोला ना
एकदम ये प्लानिंग बनाओगे और एक्शंस नहीं लेते हो। तो यहाँ पे एक बता रहे कार्ड एक्शन लेना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपको टेंशन, फियर, एंजाइटी हो रखी है ना कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होगी फाइनली। बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं, लग्जरी को गेन कर रहे हो विद इन 10 डेज। तो आपके एटमॉस्फेयर में ना एक लग्जरी वाली एनर्जी रह सकती है, ओके, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसमें रिकवरी देख रहे हो। करियर में आप सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ग्रो कर सकें। हम देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज हैं। सिलेक्शन तो मैं स्टार्टिंग से ही आपसे बोलती आ रही हूँ, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही है। लिखा है चूज वाइजली, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी। तो आप जैसे चूज करते हो ना, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वाइज वे में आपको चूज करना है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी माइंड में आपके नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स चले आ रहे हैं मून के साथ, उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। स्कॉर्पियो कार्ड आया, तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। कैप्रिकॉर्न क्या एनर्जीज आपके लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया हुआ है, पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप इम्पेशेंट हो जाए, जब जैसा पेशेंस आप रखोगे ना, वैसे ही आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप या करियर ग्रो होगा। ऑनेस्टी इज एसेंशियल। तो एक ऑनेस्ट नेचर आपको रखना है। आपके पर्सन जो ऑनेस्ट नेचर नहीं रख रहे थे, लॉयल्टी आपको शो नहीं कर रहे थे, तो ऑनेस्ट नेचर रहेगा। और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स भी कहीं ना कहीं नेचर में उनके चेंजेस आएंगे। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। तो जो माइंड में आप टेंशन लेके घूम रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, एकदम ही ट्रैप फील कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। एक लाइट वे में आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हैं, रिजनरेट कर रहे हैं, ओके कैप्रिकॉर्न। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।